न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध सिद्ध दुराचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता इनकैपेसिटी के आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। संविधान और इस अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश को केवल निम्नलिखित 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। सिद्ध दुराचार दुर्व्यवहार प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जब न्यायाधीश पर दुराचार का आरोप सिद्ध हो जाए। ध्यान दें, किसी सामान्य असहमति या राजनीतिक मतभेद के आधार पर न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। 2. जांच की शुरुआत। इस की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव मोशन प्रस्तुत करने से शुरू होती है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल प्रस्ताव को कम से कम 100 सांसदों एमपीएस द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। स्वीकृति अस्वीकृति। मोशन प्रस्तुत होने पर स्पीकर लोकसभा या सभापति राज्यसभा प्रस्ताव की समीक्षा करते हैं। उन्हें प्रस्ताव को स्वीकार एडमिट या अस्वीकार रिफ्यूज करने का अधिकार है। यदि अस्वीकार किया जाता है तो आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। 3. जांच समिति का गठन कमिटी फॉर्मेशन धारा 3। यदि स्पीकर सभापति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे जल्द से जल्द 3 सदस्यों की एक जांच समिति का गठन करते हैं धारा 3 के अनुसार। 1. एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से चुना गया। 2. एक सदस्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में से चुना गया। 3. एक सदस्य एक उच्चतम मान्यता वाला विधिवक्ता डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जिसे स्पीकर सभापति उपयुक्त समझे। 4. समिति की शक्तियां और जांच प्रक्रिया पावर्स एंड प्रोसीजर धारा 3, 4, 5। जांच के लिए समिति को दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं धारा 5। गवाहों को बुलाना, दस्तावेज पेश करने की मांग करना, शपथ पर साक्ष्य लेना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना आदि। जांच के दौरान समिति ठोस रूप में आरोप चार्जेस तैयार करती है और न्यायाधीश को भेजकर उन्हें उचित समय पर लिखित बचाव रिटन डिफेंस का अवसर देना अनिवार्य है। यदि आरोप असमर्थता इनकैपेसिटी से संबंधित हैं तो समिति चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रावधान कर सकती है। न्यायाधीश को यह परीक्षण कराना होगा, मना करने पर समिति उनके विरुद्ध अनुमान लगा सकती है। 5. रिपोर्ट प्रस्तुत करना सबमिशन ऑफ रिपोर्ट धारा 4, 6। जांच समाप्त होने पर समिति अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट स्पीकर सभापति को सौंपती है। वे रिपोर्ट को संबंधित सदन में रखवाते ले हैं। यदि रिपोर्ट न्यायाधीश को निर्दोष पाती है, संसद में आगे की कार्रवाई नहीं की जाती। यदि रिपोर्ट न्यायाधीश को दोषी या अक्षम पाती है, प्रस्ताव और रिपोर्ट पर संबंधित सदन या दोनों सदनों में विचार किया जाता है। 6. न्यायाधीश को हटाना फाइनल रिमूवल स्टेज। हटाने का अंतिम कानूनी चरण संसद में मतदान वोटिंग और राष्ट्रपति का आदेश होता है। ए. उस सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप तथा एनडी और बी. उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 2/3 वोट। तब यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट और 217/218 हाई कोर्ट के साथ मिलकर काम करती है। राष्ट्रपति इस अनुरोध के अनुपालन में आदेश ऑर्डर जारी करते हैं और न्यायाधीश को हटा दिया जाता है।